स्टूडेंट्स 54 क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम। क्वेश्चन रीड करते हैं। गीता सेल टू ऑब्जेक्ट एट द सेम प्राइस सच दैट शी मेक्स 20% प्रॉफिट ऑन ऑब्जेक्ट ए एंड लॉस एट 10% ऑन ऑब्जेक्ट बी. If she increasing the selling price such that object A and B are still sold at equal price and a profit of 10% is made on object B, then the profit of object A will be nearest to. Okay. स्टूडेंट जब भी ऐसे क्वेश्चन आए सिंपल इंटरेस्ट वाले, इसको कोशिश करनी है रेशो वाले मेथड से करने की। इसमें कुछ 100 लेके या ऐसा कुछ एज्यूम लेके नहीं करना। सिंपल इसको हम क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है, ठीक है। इन्होंने कहा ये सीपी है, ये एसपी है, ये इसका सीपी है, ये इसका एसपी है। उन्होंने कहा 20% प्रॉफिट। 20% प्रॉफिट का मतलब क्या होगा, 1:5। अगर सीपी हम 5 मान लेते हैं तो एसपी कितना आ गया, 6, ठीक है। वो कह रहे हैं लॉस ऑफ 10%। लॉस ऑफ 10 मतलब 1/10। अगर सीपी 10 है तो एसपी कितना हो गया, 9। अब वो कहते हैं कि एसपी है ना, दोनों का सेम है, ये 6 है, ये 9 है, समझ रहे हो आप। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम पहले सेम कर देते हैं एसपी को। एसपी कैसे सेम होगा, इसे 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 6 10 जा 60, 9 6 जा 54। एसपी सेम हो गया। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब वो क्या कहता कि हमने ना बेचना अभी भी बराबर है, पर बी में 10% प्रॉफिट हो गया। बी का न्यू एसपी क्या हो जाएगा, कितना प्रॉफिट हुआ, 10%। बी का कितना प्रॉफिट हुआ, 10%। तो 60 का 10% कितना हो गया, 6। तो न्यू एसपी क्या आ गया, 66। न्यू एसपी क्या आ गया, 66। पर न्यू एसपी ए का भी तो चेंज हो गया, ए का न्यू एसपी कितना आ गया, 66। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देन द प्रॉफिट मेड ऑन ऑब्जेक्ट ए विल बी नियरेस्ट टू। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है। 45 रुपए की चीज थी, 66 रुपए में बेच दी, कितने रुपए का फायदा हो गया, 21 रुपए का। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट ओवर सीपी इंटू 100। कितने रुपए का फायदा हो गया, 21 रुपए का। नीचे क्या आएगा, सीपी इंटू 100। ये 5 पे गया, 5 20 जा, 5 9 जा। ये 3 पे गया, 3 3 जा, 3 7 जा। ये क्या आ गया, 140/3। 140/3 कितना होता है, 3 4 जा 12, 20, 3 6 जा 46, 46.6%। पर हम ऑप्शन देखते हैं 42, 45, 47, 49। अब एंड में लिखे नियरेस्ट टू। नियरेस्ट कौन सी हो जाएगी, 46 को हम क्या लिख सकते हैं, 47%। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी। तो ये आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। ऐसे क्वेश्चंस को रेशियो मेथड से करेंगे तो टाइम बचेगा, क्योंकि कई क्वेश्चंस होते हैं जो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और उन चक्कर में हम इजी क्वेश्चन छोड़ देते हैं। तो गो थ्रू करना है सारे क्वेश्चन से, और जो इजी क्वेश्चन है उनको जितना इजी तरीके से कर सकते हैं उतना अच्छा होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस। होप ये आपको समझ आया होगा। थैंक यू।